वो टकले है, इसलिए हम उसे टकला कहेंगे। अगर उन्हें बुरा लग जाए तो हमारा घर आ जाना, तुलसी निकेतन 555 में मैं रहती हूँ। जय हिंद दोस्तों। आज यह वीडियो जो मेरे बनाने का मकसद है दोस्तों, वो कहीं न कहीं हमारे देश में दो वर्गों में बटे हुए लोग की वजह से है। आज हमारे देश की यह स्थिति हो गई है कि लोग सड़कों पे आके हमारे सीधा पीएम को, हमारे सीएम को, हमारे होम मिनिस्टर को गालियां देके निकल जा रहे हैं। वो इतना निडर है कि उनको कोई भय नहीं है कि मैं अपने पीएम को गाली देने के बाद मेरा क्या हश्र होगा। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि लड़की इंटरव्यू में देती है और उसमें मोस्टली रूप से हमारे पीएम और सीएम प्रधानमंत्री मोदी जी को और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को आके अशब्द बोलती है, उन्हें टकला बोलती है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स उन्होंने निकाले हैं अपने मुंह से जिसे मैं आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता। दोस्तों, यह आज़ादी इनको कौन देता है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। और अगर इनको एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और इनको बोलने का अपना एक अधिकार है, तो क्या इतना अधिकार दिया जाना चाहिए कि किसी देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर को ऐसे शब्द यूज करे जो कि लोगों के सामने बोला ना जा सके। इसके लिए एक प्रॉपर कानून बनना चाहिए दोस्तों। तो मैं आपको छोटी क्लिप में दिखाऊंगा, उसके बाद एक एक वीडियो पे बातें करूंगा। तो आप सुनिए ये लड़की क्या कहती है। हाँ, सबसे पहले मोदी को बदलो। मोदी को अगर हटा दिया जाए ना, देश बच जाएगा हमारा। पहले तो ये बोलती है कि मोदी को बदलो। अरे मोदी के आगे पीछे भी कुछ होता है। पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी को बदलो और उसके बाद तुम अपना जो वर्डिंग है उसको शुरू कर सकते हो। चलो, इसको ये में लगता है कि कहीं से इसको ये शिक्षा नहीं मिली होगी। मोदी जी ने इनका क्या बिगाड़ा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये ऐसे कैसे बोल रहे हैं जहाँ पे लोग, पूरी दुनिया आज भारत के डंके बज रहे हैं। पूरी दुनिया में इंडिया और अमेरिका एक दूसरे से आंखें मिला के बातें कर पा रहे हैं। आज अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलके इंडिया पे कैसी कैसी साजिशें रच रहा है, जिसका सामना हमारे मोदी जी कितने मजबूती से दे रहे हैं। इनको नाज होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री पे। और वो बोल रही हैं कि उनको बदलो। हमारे संस्कार में ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें अशब्द यहाँ पे बोले। हम एक लड़की का, एक महिला का सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करती, शायद उसे इज्जत नहीं देनी चाहिए। तुम्हें मेरी बातों से ही शायद ये जवाब मिल गया होगा। और भी इसने बहुत कुछ बोला। हमारे सीएम और होम मिनिस्टर को क्या बोला, सुनिए। मोदी के साथ जो टकला घूमता है, वो लड़वा रहा है सब कुछ। और टकले दो है। अरे दोनों अमित शाह भी ऐसे ही है वो नंबर का। और आगे ये बोल रही है कि वो मोदी के साथ वो टकला घूमता है। बोल रही दो टकले हैं। किसको कह रही है? आप लोग खुद समझदार है, समझ गए होंगे क्या इसको ये अधिकार है। इसीलिए इनको डंडे पड़ते हैं, डेंटिंग पेंटिंग की जाती है। फिर ये बोलते हैं कि यह सरकार मुसलमानों के विरोधी है, मुसलमानों पे अत्याचार करती है। अरे कैसा विरोध? तुम लोग खुलेआम आके किसी धर्म को, किसी सीएम को, किसी पीएम को, किसी होम मिनिस्टर को गाली दो और उसके बाद जब तुम्हारी डेंटिंग पेंटिंग का समय आए तब तुम बोलो कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। ये वीडियो इतना शेयर करो दोस्तों, यह वीडियो हमारे सीएम माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास तक पहुंचे और उनको ये पता चले कि ऐसे भी लोग हैं जिनकी डेंटिंग पेंटिंग अभी बाकी है। ये जो हिंदुओं को गाली देते हैं, जो ये बोलते हैं कि ये सीएम जो है हिंदुओं का है, हिंदुओं का सपोर्ट करता है, क्या ये बताएंगे कि इस योगी सरकार में इनको कौन सी योजनाओं का लाभ नहीं मिला? हर योजनाओं का लाभ बराबर मिलता है और जो उसके लायक है उसमें कहीं नहीं देखा जाता कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। मैं केवल मुसलमान का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें सारे धर्मों की बात कर रहा हूँ। और सुनिए फिर क्या बोलती है। जो मुसलमानों ने आजादी दिलवाई। हिंदू की बात कर रहे हैं, 50 लोग कह रहे हैं हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। मेरे हिसाब से हिंदू कोई धर्म था ना है। ओहो हो, मुसलमानों ने इस देश को आजाद करवाया था। क्या बात है। अरे इस देश को मुसलमानों ने आजाद करवाया किससे? मुसलमानों से। 1947 में मुसलमान हिंदू अलग हुए तो मुसलमानों ने एक हिंदुस्तान को अलग करवा के, आज़ादी दिला के, कुछ मुसलमान हमारे लिए आज़ादी दिलवा के हमारे साथ रह गए। वो किस लिए? कि वो हमारे धर्म को गाली दे सकें। जो आज देश का माहौल है दोस्तों, उसको देखते हुए मुझे यही लग रहा है कि कहीं न कहीं इसके भागीदार जो हैं वो मुस्लिम हैं। ये 2 मिनट क्या कैमरे के सामने खड़े होते हैं, ये अपने अंदर की सारी आग निकाल देते हैं।
आगे देखिए उन्होंने और भी कुछ कहा धर्म के ऊपर। बात रही गाय की, गाय खाएंगे, कौन सा केस होगा वो काट के खाएंगे। जिसको जो प्रॉब्लम, भाई हर चीज माथा कैसे हो जाती है। छी, ऐसी बातों के लेके सबसे ज्यादा इसी बात का विरोध चल रहा है दोस्तों कि गाय को हम लोग काटते हैं, काट के खाएंगे, सभी माँ कैसे हो जाती हैं। इस बात को सुन के दोस्तों इतनी गुस्सा आती है कि मैं इसको यहाँ पे भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोई इतना हद तक गिरा हुआ है उसके साथ आप अगर उस तरीके से गिर जाओगे तो उसके और अपने में कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आके इसके इस बात पे कि गाय को हम काटेंगे, खाएंगे, यह माता कैसे हो जाती है, इस पे ज़रूर अपना कमेंट डालें और इसको जवाब दें। अरे यार, आपको ये कौन अधिकार देता है किसी धर्म को जिसको हम लोग पूछते हैं उस पे आके गाली दे? क्या हम अल्लाह को गाली देते हैं? क्या हम कुरान को गाली देते हैं? जहाँ तुम लोग बोलते हो कि हम हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहते हैं, वहाँ पे आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हो और वहाँ पे पीछे देखिए हाँ 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 कर रहे हैं सब, वहाँ पूरी जमात लगी हुई है। ये बता रहे हैं कि हमारे अंदर कितनी जलन की भावना है हिंदुओं के प्रति। अरे जहाँ पे तुम खा रहे हो, जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे तुम्हें इतनी इज्जत मिलती है, उसको तुम लोग ऐसे बोलते हो। हर देश का निवासी यही सोचता है कि जिस देश में रहता हूँ उसके लिए जीऊँ, वहाँ का कानून जो है उसको फॉलो करूँ। और अभी इनसे पूछा जाएगा कि आपको मोदी, योगी और अमित शाह जी तो पसंद नहीं है, तो आपके हिसाब से प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए इस देश का? तो सुनिए क्या बोलती हैं। प्रधानमंत्री मेरे नजर में तो सब पप्पू है। वैसे मैं बताऊँ तुम्हें रियल हकीकत बात, ओवैसी साहब है, उन्हें मैं बहुत पसंद करती हूँ। मैं माननीय ओवैसी साहब से पूछता हूँ कि क्या यह लड़की जिस तरीके से हिंदुस्तान में रह के, जिस पे आप भी बोलते हिंदुस्तान जिंदाबाद, बहुत बार आपके मुंह से नारे सुने हैं, क्या आपके समर्थक इतने कट्टर हैं? क्या आप हिंदुस्तान की छवि को इस तरीके से गिरा देंगे जहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे आपके समर्थक हैं जो ऐसे खुलेआम बोलेंगे और क्या आप उसका जवाब देना नहीं उचित समझेंगे? मैं ओवैसी साहब से पूछना चाहूँगा। और मैं सारे हिंदू भाइयों से भी ये चीज़ कहना चाहूँगा, आप हमेशा भाईचारे की बात करते हैं, मैं भी आपका समर्थन करता हूँ। मेरे भी बहुत ऐसे मुस्लिम दोस्त हैं जो हम लोग इतना प्यार से रहते हैं, कभी नहीं ऐसे करते। बट मुझे पता है कि हम किसी एक लड़की, किसी एक व्यक्ति के बातों पे आके हमें इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा पूरा हिंदुस्तान इस बात को सुना है और पूरी तरह से आहत हुआ है। अभी जिस तरीके से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, इस समय तक छोटी मोटी खबर आई है, कोई ऑफिशियल खबर तो नहीं है कि इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और कुछ भारतीय निवासियों के तरफ से भी इसके यहाँ जाके इसको थोड़ा सा सबक सिखाया गया है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको ऑफिशियली इस लड़की के सारे रिकॉर्डिंग्स के साथ इसको माफ़ी मंगवाई जाए। अच्छा, इस लड़की को इतना भी खौफ नहीं है, वो अपना नाम और पता भी इस वीडियो में साझा करती है। तो मैं अपनी सरकार से बोलना चाहूँगा कि सरकार इस बात को लेके आगे आए और इसकी डेंटिंग पेंटिंग करके पूरे हिंदुस्तान से माफ़ी मंगवानी चाहिए और इसको प्रॉपर जिस तरीके से यह वीडियो रिकॉर्डिंग पे बोली है उस तरीके से इसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके सारे हिंदुस्तान में शेयर करना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा लगा के इसको जेल में डालना चाहिए। हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं और हमारा देश कैसे विकास कर रहा है उस पर बातें होनी चाहिए। हमारा देश कैसे आगे चल रहा है उस पर बातें होनी चाहिए। किसी को कोई परेशानी है तो उसको पूरा अधिकार है अपनी बात रखने का, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आके अशब्द बोला जाए। आप इस देश में रहते हो, यहाँ पे आपने कैमरे के सामने बोल दिया, लेकिन क्या आपको पता होना चाहिए कि ये बात बहुत सारे देशों में जाती हैं। आजकल बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स आ गए, आपकी बातें डबिंग होके दूसरे देश के लोग सुनेंगे, फिर वह भारत की छवि को किस तरीके से देखेंगे। तो आप लोगों को ये ज़रूर सोचना चाहिए। हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं, जितने मुस्लिम भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको अभी भी भाई बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है किसी एक लड़की की वजह से किसी के मजहब को गलत नहीं ठहराना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे वीर इस देश में पैदा हुए हैं जो हमारे भारत के लिए बहुत कुछ किए हैं। लेकिन कोई भी किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि धर्म नहीं है, ये इसकी माता है, मैं तो उसको काट के खाऊंगी। बहुत सारी जितनी भी सारी ये बातें की है, इस पे हमारे मुस्लिम भाइयों को भी आगे आके इस पे विरोध जताना चाहिए और इसको ज़रूर ये बताना चाहिए
कि ये तुमने गलत किया, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देख के और समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था। दोस्तों, इस वीडियो को अच्छी तरह से शेयर कीजिए और लास्ट में मैं एक वीडियो छोड़ के जाता हूँ, जो कि हमारे कुछ देशवासी, जो कि हमारे हिंदुस्तानी भाई जो लोग जाके उसको थोड़ा सबक सिखाए हैं, उसको भी मैं म्यूट करके लगा रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हम यहाँ पे नहीं सुना सकते हैं। तो आप लोग देखिए और आगे मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।